हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक इनर्शिया एंड मास फ्रॉम चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इनर्शिया और मास हमारा टॉपिक है। तो इनर्शिया और मास कैसे रिलेटेड है ये हमारा, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इनर्शिया और मास कैसे रिलेटेड है, एक्चुअल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। द ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया। इसको हम टेक्स्ट बुक से समझते हैं लाइन टू लाइन। All the examples and activities given so far illustrate that there is resistance offered by an object to change its state of motion. तो इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे जिसमें हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो इनर्शिया तीन तरह का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसके पास, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो उसके पास कैसा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसको अगर आप समझेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में, जैसा पहले एग्जांपल था कि अगर आप बस में है, मूविंग स्टेशनरी बस में, सपोज आप एक स्टेशनरी बस में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम समझ रहे हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जो उसका स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो सपोज अगर आप बस में है, सपोज ये बस में आप खड़े हो और बस रेस्ट पे है, तो आप भी रेस्ट पे हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं, आप भी रेस्ट पे हो, बस भी रेस्ट पे है। आपके पास क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। अब सडनली बस अगर स्टार्ट हो गई तो क्या होगा? सडनली सपोज बस इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाने लग गई। ठीक है। पहले वो 0 थी उसकी वेलोसिटी, वो स्टेशनरी थी, आप भी स्टेशनरी थे, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, इंक्रीज हुई, मान लो कि वो एक्सेलरेट कर गई। तो क्या हुआ? आपका फीट बस के कांटेक्ट में था, आपकी पूरी बॉडी बस के साथ में थी। ठीक है। जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो आपके फीट बस के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे, और आपकी बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो वो वहीं रहने की कोशिश करेगी। तो फीट तो आगे जा रहे हैं और बॉडी जहाँ है वहीं रहने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा? आप आगे की तरफ गिरोगे कि पीछे की तरफ गिरोगे? बताओ, आगे की तरफ गिरोगे कि पीछे की तरफ? अगर बस आगे जा रही है, पीछे की तरफ गिरोगे। क्लियर हुआ? बस आगे की तरफ जा रही है, आप भी आगे की तरफ जाने लगे, लेकिन आपके फीट, आपकी बॉडी तो वहीं रहने की कोशिश करेगी। एक्चुअल में आपकी बॉडी वहीं रहने की कोशिश करेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और आपके फीट बस के साथ आगे जाने लगेंगे। तो आपकी बॉडी जहाँ थी वहीं रहने की कोशिश करेगी, तो आप पीछे की तरफ गिरोगे, यू विल फॉल बैकवर्ड। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है? इसके बाद हम लेते हैं, तो इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज। चेंज नहीं चाहती बॉडी, अगर रेस्ट पे है तो इट विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो यही इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। नेक्स्ट हम लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो आप बस के साथ, बस जा रही है, आप जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है। तो आपके पास क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आपकी क्या टेंडेंसी है इस टाइम पे? आप मोशन में हो तो आप मोशन में ही रहना चाहोगे। अब सामने सपोज स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई व्हीकल आ गई और सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो क्या होगा? आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, आप बस के साथ आगे जा रहे थे, आपका फीट, आपकी बॉडी सब बस के साथ आगे जा रही थी। अब सडनली बस ने ब्रेक लगाया, सडनली बस ने ब्रेक लगाया, तो फीट तो बस के साथ रुक गए, लेकिन आपकी बॉडी तो आगे जाने की कोशिश कर रही है, तो यू विल फॉल फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके लिए हम कर्व पाथ वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कर्व पाथ में व्हीकल जा रही है, पहले वो स्ट्रेट पाथ पे जा रही है और फिर कर्व आ गया। ठीक है। सपोज ये व्हीकल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन था उसका, स्ट्रेट लाइन मोशन था। अब क्या हुआ? आप व्हीकल में बैठे हो और इसने टर्न लिया इधर, सपोज इधर आ गई, जा रही है ना, रुकेगी नहीं। तो आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, आप जैसे जा रहे थे वैसे ही जाने की कोशिश करोगे, और कार ने टर्न ले लिया, कार ने ऐसे टर्न ले लिया, और आपकी बॉडी जैसे जाना चाह रही थी वैसे ही स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगी। आपके पास क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो कार ने टर्न लिया,
और आप सीधे जाने की कोशिश करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आप बाहर की तरफ गिरोगे। क्लियर हुआ? तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम इसको टेक्स्ट बुक से देखते हैं। इनर्शिया अल्टीमेटली क्या है? इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो इट विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो मोशन में है तो इट विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। देखेंगे आगे। डू ऑल बॉडीज हैव सेम इनर्शिया? सभी बॉडीज के पास इनर्शिया सेम नहीं होता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। अभी बताया था इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। द मोर द मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इनर्शिया और मास। दो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्लास्टिक बॉल है आपके पास, एक प्लास्टिक बॉल है और एक आयरन बॉल है, सेम साइज का, सेम साइज है, लेकिन क्लियरली किसका मास ज्यादा होगा? किसका मास ज्यादा होगा? आयरन बॉल का मास ज्यादा होगा, मास इसका ज्यादा है। ठीक है। अब सामने एक सपोज सैंड हिल है, एक रेत का हिल है, और आपने यहां से प्लास्टिक बॉल को स्ट्राइक किया। समझ लो इसको, इनर्शिया मास पे कैसे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर एक सैंड हिल है, रेत का टीला है, यहाँ पर आपके पास प्लास्टिक बॉल को आपने स्ट्राइक किया, हिट किया, तो वो आगे जाएगी। ठीक है। और सैंड हिल को थोड़ा बहुत डैमेज कर सकती है। अब प्लास्टिक बॉल की जगह अगर आप आयरन बॉल ले लें और सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक करें, सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? सैंड हिल में ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है। क्लियर हुआ? मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है। आयरन बॉल का मास ज़्यादा है, मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट देगी, वो सैंड हिल पे ज़्यादा डैमेज कर देगी। ठीक है। तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दो प्लास्टिक बॉल्स हैं, टू प्लास्टिक बॉल्स ऑफ सेम साइज, तो क्या होगा? दोनों को सेम वेलोसिटी से आप स्ट्राइक करोगे, हिट करोगे, तो वो सेम डैमेज करेंगी। ठीक है। तो क्लियर हो गया? तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। अगर मास ज़्यादा है तो ज़्यादा इनर्शिया है, ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। आगे मोमेंटम में भी हम पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अभी मास इनर्शिया से रिलेट करते हैं सिर्फ मास को। तो द मोर द मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया। अब आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल दिया आपकी टेक्स्ट बुक में। वी नो दैट इट इज ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। एक एम्प्टी बॉक्स को आप इजीली पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, लेकिन एक बॉक्स फुल ऑफ बुक्स है, उसको पुल करने में कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा मास है तो ज़्यादा इनर्शिया। इनर्शिया क्या? प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट अ चेंज। आगे एक और एग्जांपल दिया है, एक फुटबॉल और एक स्टोन सेम साइज का। जैसे हमने प्लास्टिक बॉल, आयरन बॉल लिया, वैसे यहाँ पर फुटबॉल, इफ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे। इफ वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम साइज विद इक्वल फोर्स, तो क्या होगा? इट हार्डली मूव्स, क्योंकि स्टोन का मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है, तो प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट चेंज उसके पास ज़्यादा है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट या इट हार्डली मूव्स, और आपको हर्ट भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन का, जैसा हमने किया था पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने कार्ड को फ्लिक किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टडी करने के लिए, कि कॉइन को अगर हमने कार्ड के ऊपर रखा है, उसको ग्लास के ऊपर रखा है, कार्ड को ग्लास के ऊपर रखा है, कार्ड के ऊपर कॉइन रखा है, और कार्ड को फ्लिक करेंगे तो कॉइन के पास स्टेट ऑफ रेस्ट था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, तो वो वहीं पे ग्लास के नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर हम उसको मास इनर्शिया से समझते हैं। अगर हम वहाँ पर 1 रुपी कॉइन लें और एक बार 5 रुपी कॉइन लें, तो किसको फ्लिक करना ज़्यादा ईजी होगा? जिसका मास कम है। ठीक है। लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी विद 1 रुपी कॉइन एज कम्पेयर टू 5 रुपी कॉइन, क्योंकि 1 रुपी कॉइन का मास कम है, इनर्शिया कम है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज वो कम है। आगे दिया है अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू, एक और एग्जांपल है, एक हमने ले ली है ट्रेन और एक स्मॉल कार्ट। स्मॉल कार्ट और ट्रेन कंपेयर करो मास को, किसका मास ज़्यादा है? ट्रेन का मास ज़्यादा है, तो उसके पास ज़्यादा इनर्शिया है। A force that is just enough to cause a small cart to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of train. जिस फोर्स से आप कार्ट को मूव कर सकते हो, उससे उस फोर्स, वही फोर्स अगर आप ट्रेन पे लगाओगे तो वो उसमें कोई आपको चेंज नहीं दिखेगा, कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन का मास इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ कार्ट। सो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया। आगे देखते हैं
accordingly we say that train has more inertia than cart, क्योंकि ट्रेन का ज़्यादा मास है. Clearly heavier or more massive objects offer larger inertia. या हम ये कह सकते हैं quantitatively inertia is measured by mass of the body. We may thus relate inertia and mass as follows. Inertia क्या है? Natural tendency of object to resist a change. ठीक है, अब हमने वही पढ़ लिए हैं कि mass is a measure of inertia. और तीन तरह के inertia होते हैं, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Clear?